हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सीरीज के अगले वीडियो के साथ आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग के यूजफुल रह रहा होगा ये सीरीज। और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का कोई एडिशनल चार्ज नहीं लग रहा है, ताकि हम लोग इसी तरह के वीडियो लेके आते रहें। बिना समय वेस्ट किए आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जरूर कमेंट में बताइएगा कि आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? तरहपा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। संदेश डऊ सबिथौ पई मई कहनु न जाई जे कालांगुली मुड़डेऊ तो बाहड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अद्दामान। चलिए तीसरा देखते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? जल्दी से बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। चलिए चौथा देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसका रचयिता तुलसीदास नहीं है? जल्दी से बताइए किस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास नहीं है? हनुमत चरित। ठीक है, हनुम चरित्र के रचयिता तुलसीदास नहीं है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला पांचवा प्रश्न देखिए। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? जल्दी से बताइए। विजयदेव नारायण शाही का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जसोदा कहा कहो हो बात तुमरे सुत के करतब मोपे कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए छठे का करेक्ट आंसर। चतुर्भुज दास। अगला देखिए। अधर मधुरता कठिनता कूच तीक्ष्णता त्योर रस कवित्त परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? जल्दी से बताइए साथ में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भिखारी दास। ठीक है, आठवां देखिए। निम्नलिखित में से किस रीति मुक्त कविता की विशेषता निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? जल्दी से बताइए आठवें करेक्ट आंसर। स्वच्छंदता। चलिए नौमा देखते हैं। एकांत संगीत किसकी रचना है? जल्दी से बताइए नौमे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। चलिए दसवां देखते हैं। दुखिनी बाला नाटक के लेखक हैं। जल्दी से बताइए दुखिनी बाला नाटक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए दसवें का करेक्ट आंसर। राधा कृष्ण दास। चलिए अगला देखिए 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर। मोहब्बत की राहें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? जल्दी से बताइए 12वें का करेक्ट आंसर। गरीबी हटाओ। ठीक है, अगला देखिए 13वां। मृणाल किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? जल्दी से बताइए 13वें का करेक्ट आंसर। त्यागपत्र। चलिए अगला 14वां देखिए। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 14वें का करेक्ट आंसर। आवा। ठीक है, 15वां देखिए। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार है। जल्दी से बताइए शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद
गुप्त, ठीक है। अगला देखिए 16वां, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति थे? जल्दी से बताइए 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबू राधाकृष्ण दास, ठीक है। 17वां देखिए, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? जल्दी बताइए, हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17वें का? पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए अगला देखिए 18वां, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? जल्दी से बताइए, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। चलिए अगला 19वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा, ठीक है। चलिए, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव गुप्त। 21वां देखिए क्या लिखा है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? श्रवकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास और रेवंत गिरी रास, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्या है प्रश्न, अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए। 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काव्यालंकार, काव्यालंकार सार संग्रह, फिर अलंकार सर्वस, फिर अलंकार कौस्तुभ। चलिए अगला देखते हैं, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालक्रम है? जल्दी बताइए। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्राइन, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, टोचो, ठीक है। टोचो के बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए 24वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 के बाद 25वां प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है? जल्दी से बताइए। अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द, ठीक है। 26वां प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए। मैला आंचल, बढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? फांसी, बिखरे मोती, समती के बच्चे, दो बाके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए। 28वें का आंसर क्या हो जाएगा? सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 29वां देखते हैं, निम्नलिखित दैनंदिनियों डायरियों का सही कालानुक्रम है? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 29वें का? दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादंबिनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से मैच करिए। जय मयंक, जस चंद्रिका, जल्दी से बताइए किससे मिलान हो जाएगा इसका? मधुकर से, ठीक है। फिर पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो का मिलान किससे हो जाएगा? चंद्रबरदाई। फिर श्रवकाचार्य, जल्दी से बताइए श्रवकाचार्य का मिलान किससे हो जाएगा? देवसेन। फिर नैमीनाथ रास, जल्दी से बताइए नैमीनाथ रास का मिलान किससे हो जाएगा? सुमतिगण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31वें का? ठीक है, चलिए 32वां देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी का संबंध किससे हो जाएगा? सूरदास। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका का संबंध किससे हो जाएगा? रसखान। फिर रसमंजरी, रसमंजरी का संबंध किससे हो जाएगा? नंददास। फिर भक्त नामावली, भक्त नामावली का संबंध किससे हो जाएगा? ध्रुवदास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32वें का? 33वां देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से बताइए 33वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आलम का संबंध किससे हो जाएगा? माधवानल कामकंदला। घनानंद का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी बताइए। सुजान हित प्रबंध। ठाकुर का संबंध किससे हो जाएगा? ठाकुर ठसक। द्विजदेव का संबंध किससे हो जाएगा? श्रृंगार लतिका सौरभ। तो 33वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 34वां, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से, एक पतंग अनंत में, जल्दी से बताइए किससे मिलान हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। यहां से देखो, यहां से देखो किससे मिलान हो जाएगा? केदारनाथ सिंह से। ठीक है, बात बोलेगी, बात बोलेगी का मिलान किससे हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी, आत्मजयी कौन है? जल्दी बताइए आत्मजयी का मिलान किससे हो जाएगा? कुंवर नारायण। तो करेक्ट आंसर 34वें का क्या हो जाएगा? जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 35वां प्रश्न देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूखी डाली, सूखी डाली का संबंध किससे हो जाएगा? आस्क से हो जाएगा। कारवां, कारवां का संबंध किससे हो जाएगा? जल्दी बताइए। प्रसाद से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भुवनेश्वर प्रसाद से। बादल की मृत्यु, इसका संबंध किससे हो जाएगा? वर्मा जी से हो जाएगा। एक घूट, एक घूट का किससे हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 35वें का क्या हो जाएगा? टी। 36वां देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? मेरी आत्मकहानी। जल्दी से बताइए किसका हो जाएगा ये? श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं किसकी हैं ये? जल्दी बताइए। महादेवी वर्मा। माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, उसके बाद हरिश्चंद्र किसका है? शिवनंदन सहाय। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36वें का? ठीक है, 37वां देखिए, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। 37वें का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? ममता कालिया का संबंध, एक पत्नी के नोट्स। उसके बाद नासिर शर्मा का संबंध, नसीरा शर्मा। जिंदा मुहावरे, चित्रा मुदगल का संबंध,
एक जमीन अपनी, अलका सरावगी का संबंध, शेष कादंबरी। तो 37 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कीर्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। औचित्य विचार चर्चा किससे, हेमेंद्र से, ठीक है। धनव्यालोक किससे, जल्दी बताइए, आनंदवर्धन से। श्रृंगार प्रकाश, भोजराज, ठीक है। काव्य मीमांसा, राजशेखर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 में का, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से बताइए, 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, जल्दी से बताइए। शिवदान सिंह चौहान। तो पहले का 4 2 में है, तो दूसरा भी देख लेते हैं। शब्द और मनुष्य, शब्द और मनुष्य का संबंध किससे हो जाएगा, परमानंद श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। हरिकृष्ण प्रेमी, जल्दी से बताइए। रक्षाबंधन, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत, अंगूर की बेटी, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सन्यासी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, जल्दी से बताइए। अशोक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 में का, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला 41वां प्रश्न देख लेते हैं। स्थापना क्या है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्ति करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिकता है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि जहां जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। तो 41वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। दोनों ही चीजें, तर्क और स्थापना, सही हैं। चलिए 42वां देखिए, अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तुओं को अधिक महत्व देता है। 42वें का बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। में का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थापना सही है, किंतु तर्क गलत है। अगला देखिए क्या बोला गया है, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्षण मानना चाहिए। तर्क क्या बोलता है, क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है, जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं। बताइए 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोनों ही चीजें गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। तर्क क्या बोल रहा है, क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। तो क्या हो जाएगा 44 में का करेक्ट आंसर। स्थापना सही है, किंतु तर्क गलत है। चलिए 45वां देखिए, काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। तर्क क्या बोल रहा है, क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा, तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। 45 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्थापना और तर्क दोनों सही है। चलिए अब आगे हमारे पास एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, इसके आधार पर उत्तर देना है, ठीक है।
क्या लिखा है देखिए, कविता ही मनुष्य को स्वार्थ संबंधों से के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक समाज भाव भूमि भाव पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों व्यापारों का तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तदात्मय का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। पहला प्रश्न क्या बोला है इसके आधार पे, भावों का व्यायाम और परिष्कार कब संभव है? जल्दी से बताइए, भावों का व्यायाम और परिष्कार कब संभव है? भावों का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों व्यापारों के साथ स्थापित होने पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47वां। अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है, क्यों? जल्दी बताइए, 47वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती रही है? जल्दी बताइए, 48वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय के सामंजस्य के कारण। 49वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है, शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब होता है? जल्दी से बताइए 49वां करेक्ट आंसर। हृदय को लोक जगत में सिर्फ मनुष्य जगत से संबंध रखने से। 50वां अंतिम प्रश्न देखिए आज का, हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दशा में संभव है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से। तो ये यहां पे पूरा हो जाता है। तो आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए जब यहां तक आ गए हैं, और इसी तरह पढ़ते रहिए। और ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि 50 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। अपना जो मिशन है आपका क्लियर करिए JRF का। थैंक यू।